नमस्ते। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने हाल में काफी हलचल मचाई है। जी। राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग मतलब ईसीआई पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हम्म। और फिर ईसीआई ने भी जवाब दिया। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत आधारित है एक लेख के कुछ हिस्सों पर, राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। हाँ, तो कोशिश यही है कि पूरा मामला समझे कि भाई आरोप क्या थे, आयोग ने क्या कहा और इसके मायने क्या हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं राहुल गांधी के आरोपों से। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि चुनाव आयोग रूलिंग पार्टी यानी भाजपा की मदद कर रहा है हाँ। वोट चोरी में। ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, काफी संगीन आरोप है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, कुछ आंकड़े भी दिए। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, SIR जिसे कहते हैं। अच्छा, ये लिस्ट अपडेट करने का प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल। तो उस दौरान बिहार में उनके मुताबिक करीब 65 लाख वोटरों के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए। 65 लाख। जी। और महाराष्ट्र में तो उन्होंने कहा करीब 1 करोड़ नाम जोड़े गए। 1 करोड़। हाँ, और मकसद बताया कि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। और ये कोई गलती नहीं थी उनके हिसाब से। नहीं, उन्होंने इसे बाकायदा एक सोची समझी साजिश कहा। हम्म। यहाँ तक कि दावा किया कि उनके पास इसके मतलब 100% सबूत हैं। अच्छा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। हाँ, वो हलफनामा वाली बात। बिल्कुल। कि भाई जब मैं आरोप लगा रहा हूं तो मुझसे हलफनामा मांग रहे हैं, लेकिन जब भाजपा के नेता कुछ कहते हैं तब उनसे क्यों नहीं। ये एक पॉइंट उठाया उन्होंने। हम्म। अच्छा, तो अब देखते हैं चुनाव आयोग ने क्या कहा। जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। आयोग ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि ये बेबुनियाद है। मतलब बेसलेस। हाँ, बेसलेस और भ्रामक, मतलब मिसलीडिंग है। तो सिर्फ खारिज किया या कोई एक्शन भी लिया? एक्शन लिया। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन? किस लिए? कहा कि या तो आप सबूत के साथ हलफनामा दीजिए, मतलब एक एफिडेविट जिसमें आप अपने आरोपों को कानूनी तौर पर सही बताएं। और अगर नहीं दिया तो फिर आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, राष्ट्र से माफी मांगिए। ओह, तो ये तो काफी कड़ा स्टैंड था आयोग का। जी हाँ, और उन्होंने अपनी प्रक्रिया, वो जो SIR की बात हो रही थी, हाँ हाँ। उसके बारे में भी साफ कहा कि वो पूरी तरह पारदर्शी थी, ट्रांसपेरेंट और नियमों के हिसाब से ही की गई थी। ठीक है। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया कि इस तरह के जो झूठे आरोप होते हैं, इनसे होता क्या है कि जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन पर जनता का भरोसा कमजोर होता है। सही कहा, ये बात तो है। इसका असर सिर्फ राजनीति तक नहीं रहता। बिल्कुल। तो अब थोड़ा इसके बड़े असर, मतलब इम्प्लीकेशंस पर बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ अहम राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं या हो रहे हैं। सही। तो इस पूरे मामले ने देखा जाए तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को फिर से एक तरह से सेंटर स्टेज पर ला दिया है। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। जी, वो अपने स्टैंड पर कायम है। या तो सबूत दो या माफी मांगो। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शायद सुनना है सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। हाँ बिल्कुल। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक अहम निर्देश दिया। क्या निर्देश था? कोर्ट ने ECI से कहा कि जिन भी वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, उनकी पूरी डिटेल लिस्ट पब्लिश की जाए, सार्वजनिक की जाए। अच्छा, ताकि सब देख सकें कि कौन हटाए गए हैं और क्यों। हाँ, एक तरह से पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में ये एक कदम है। तो कुल मिलाकर ये पूरा एपिसोड क्या दिखाता है? एक तरफ विपक्ष के आरोप है, दूसरी तरफ ECI का खंडन और स्टैंड। हाँ, ये कहीं ना कहीं विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच जो एक तनाव चल रहा है उसको दिखाता है। और साथ ही ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि भाई जो वोटर लिस्ट मैनेजमेंट है उसमें और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है। हाँ, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। बिल्कुल। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट पर ही सवाल उठेंगे तो फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो सकता है। सही बात है। तो आखिर में हम क्या समझें इस सबसे? ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि हमारी चुनावी प्रक्रिया की शुचिता, उसकी इंटेग्रिटी बनाए रखना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी। और यहाँ एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है, जब इतने बड़े लेवल पर आरोप लगते हैं जिनका असर करोड़ों वोटरों पर पड़ सकता है, हाँ, तो एक आम नागरिक के लिए यह तय करना कितना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे वो व्यवस्था में अपना विश्वास बनाए रखे। ये तो है। और इससे जुड़ा बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए क्या और ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? कैसे हम अपनी चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत और पारदर्शी बना सकते हैं ताकि इस तरह की शंकाओं की गुंजाइश ही कम से कम हो।